हेलो। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू क्राइम स्टाइल पैरानॉर्मल केस फाइल को डिकोड करने वाले हैं, द लॉक्ड लाइब्रेरी मिस्ट्री। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मिस्ट्री में डाइव करते हैं। इमेजिन कीजिए आपके कॉलेज का थर्ड फ्लोर, जिसे पूरे एक दशक से यानी 10 सालों से सील करके रखा गया हो। सीनियर्स हमेशा नए स्टूडेंट्स को वार्निंग देते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, थर्ड फ्लोर की उस लाइब्रेरी की तरफ भूल कर भी मत जाना। आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां? मजे की बात तो यह है कि वहां कोई वार्निंग बोर्ड तक नहीं था, बस एक अनजाना सा खौफ था जो एक बैच से दूसरे बैच में ट्रांसफर हो रहा था। अब यहीं एंट्री होती है अभय नाम के एक स्टूडेंट की। अभय के दादाजी पंडित हरिश्चंद्र वर्मा एक जाने माने तांत्रिक थे और उन्होंने अभय को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई थी। डरने से पहले समझना जरूरी है, हर परछाई भूत नहीं होती। बस इसी एक फिलॉसफी ने अभय के अंदर सच जानने की वो आग जलाई जिसने आगे चलकर इस पूरी मिस्ट्री को खोल कर रख दिया। तो आइए सबसे पहले इस शापित थर्ड फ्लोर की बैक स्टोरी यानी इसके खौफनाक इतिहास पर एक नजर डालते हैं। कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आज से ठीक 12 साल पहले आया था। हुआ ये था कि शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान लाइब्रेरी में बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो बुरी तरह कांपा हुआ था। उसने बताया कि जब वो पढ़ रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा साया उसे लगातार घूर रहा है और फिर किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। बस उसी भयानक रात के बाद से उस लाइब्रेरी के दरवाजों पर हमेशा के लिए एक भारी ताला जड़ दिया गया। लेकिन अब वक्त था सच का सामना करने का। अब हम देखेंगे कि जब मॉडर्न साइंस का सामना सुपर नेचुरल से होता है तो क्या होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल की सख्त मनाही के बावजूद रात के अंधेरे में एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। अभय और उसके दोस्तों ने डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलाया। ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि इसमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का कॉम्बिनेशन था। एक तरफ डॉक्टर मेहता के मॉडर्न टूल्स थे, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, और दूसरी तरफ जो आगे चल के यूज होने वाले थे वो थे ट्रेडिशनल तांत्रिक टूल्स जैसे मोमबत्तियां, नमक की लाइनें और संस्कृत के मंत्र। इन्वेस्टिगेशन लगातार 3 रातों तक चली और सच मानिए हर गुजरती रात के साथ खौफ बढ़ता ही गया। पहली रात को सिर्फ लाइट्स फ्लिकर हुईं और टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन दूसरी रात अपने आप शेल्फ से किताबें गिरने लगीं और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैप्चर हुईं। और तीसरी रात आते आते तो वहां मौजूद एंटिटी पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई। भारी फर्नीचर पूरी लाइब्रेरी में हवा में बिखरने लगा और ईएमएफ मीटर पागलों की तरह स्पाइक करने लगा। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0%। दूसरी रात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोन जो 20% चार्ज था वो देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में बिल्कुल 0 पर आ गया। इसका सीधा सा मतलब था कि वहां कोई बहुत ही मैसिव सुपरनैचुरल एनर्जी मौजूद थी जो आसपास की सारी पावर को खींच रही थी। अब जो चीज इतने सालों से कैद थी वो उस खुले दरवाजे से बाहर आ चुकी थी और खौफ अब पूरे कैंपस में फैलने लगा था। उस दरवाजे को खोलने का अंजाम बहुत ही भयानक निकला। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी अनदेखे साये का बैठे होना, लॉक्ड वॉशरूम के अंदर से भारी कदमों की आवाजें आना, रात के अंधेरे में किसी लड़की के फूट फूट कर रोने की आवाजें और हॉस्टल की खिड़की पर खड़ी एक रहस्यमयी परछाई, ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे कॉलेज में दहशत का माहौल बन गया। अब इसे छुपाना नामुमकिन था और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन दखल देना ही पड़ा। तो आखिर इस बढ़ते खौफ के पीछे का असली और काला सच क्या था, इसे जानने के लिए सत्यदेव बाबा को बुलाया गया। अब ये स्लाइड वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर मेहता ने जब सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो उन्होंने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड तांत्रिक सत्यदेव बाबा की मदद ली। सोचिए, एक तरफ डॉक्टर मेहता का ईएमएफ मीटर तेजी से स्पाइक कर रहा था और ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और ठीक उसी वक्त सत्यदेव बाबा अपनी संस्कृत की चैंटिंग और नमक की लाइनों के जरिए उसी प्रेजेंस को पॉइंट आउट कर रहे थे। साइंस और ट्रेडिशनल बिलीफ्स दोनों बिल्कुल एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे। और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए डिजिटल रिकॉर्डर से एक आवाज आई, मुझे यहां बांध दिया गया था, मैं 20 साल पहले यहां की लाइब्रेरियन थी। इस एक लाइन ने सबकी रूह कंपा दी। आखिरकार उस रहस्यमयी साये की असली पहचान दुनिया के सामने आ ही गई। इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही दर्दनाक सच को उजागर किया। पता चला कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। उसने एक प्रोफेसर की कंप्लेन की थी जिसका बदला लेने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया और उसे सुसाइड का नाम दे दिया गया।
और सबसे बुरी बात, उसे कभी उसका सम्मान, उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। बिना इंसाफ के वो वहीं कैद होकर रह गई। इस काले सच के सामने आने के बाद अब वक्त था उस आत्मा को उसकी आखिरी मंजिल यानी मुक्ति दिलाने का और कैंपस में शांति वापस लाने का। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे। सत्यदेव बाबा ने उसी खौफनाक लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया। उस रूह को नए कपड़े और जल चढ़ाया गया और सालों से जो पेंडिंग था वो आखिरी संस्कार पूरे विधि विधान से पूरा किया गया, ताकि उस भटकी हुई आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल सके। और इसका असर वो लिटरली जादुई था। संस्कार पूरा होते ही जो ईएमएफ मीटर पहले पागलों की तरह चीख रहे थे, वो एकदम से शांत हो गए, बिल्कुल फ्लैटलाइन। रिकॉर्डर में जो फुसफुसाहटें थीं वो पूरी तरह बंद हो गईं। उस भारीपन और खौफ की जगह अब उस लाइब्रेरी में एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी शांति ने ले ली थी। तो ये एक्सप्लेनर हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि जब हम अपने डर को साइड में रखकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो अंधेरे में छुपे और कितने ऐसे सच सामने आ सकते हैं जो बस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सच में कभी कभी अपने डर का सामना करना ही अनदेखी दुनिया को समझने का इकलौता रास्ता होता है।